Hello students. Today I will be focusing on the third unit and the topic of revision is job analysis. You all are aware what is the meaning of analysis. When we talk about analysis, we were doing a detailed examination of a particular thing. So when we are talking about job analysis, we are examining each and every aspect of a particular job in terms of job responsibility and in terms of job requirement that is being required, that is being expected from the viewpoint of the employees. So when we talk about job analysis, it is a detailed and systematic study of jobs uh, to know the nature of the job and to know the characteristics of the people to be employed on various jobs. So जब हम एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में सारी जानकारी लेते हैं एंड उस जॉब को करने के लिए जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो किस टाइप के होने चाहिए, उनकी एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होने चाहिए, उनके स्किल्स एंड नॉलेज क्या होनी चाहिए। तो जब हम दोनों एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जॉब के एस्पेक्ट्स पे, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के एस्पेक्ट पे, तो इसको हम जॉब एनालिसिस कहते हैं। बेसिकली जॉब एनालिसिस के अंदर दो एनालिसिस होती हैं जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। I will be discussing both this topic in my next video. आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि जॉब एनालिसिस क्या है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएं। तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब। तो एक जॉब को करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऑपरेशंस उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की उस जॉब को करने के लिए। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर जॉब एनालिसिस। अगर इसको हम और डिटेल में पढ़ रहे हैं, हम बात कर सकते हैं कि जब हम जॉब एनालिसिस की बात करते हैं, इट इज़ अ बेसिकली प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग and it is the process of evaluating and analyzing information about the job। ठीक है, जो जॉब एनालिसिस है इट इज वेरी वैल्यूबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हम एचआर की बात कर रहे हैं, हमें एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करना है, हमें एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग में प्लान करना है। तो जब तक हमें अपने जॉब्स के बारे में पता नहीं चलेगा कि जॉब्स में क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब्स में क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए, तो हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। So this is your job analysis. Moving forward with the objectives of the job analysis, जब हम job analysis की बात करते हैं और उसका जो पहला objective है that is human resource planning, ये कहता है job analysis helps in forecasting human resource requirement in terms of knowledge, in terms of skills। ठीक है, अगर हमको पता है कि हमारी जॉब किस टाइप की है तो हमको आसानी होगी ये चीज़ समझने में कि उस जॉब को करने के लिए किस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है, उनकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, उनके नॉलेज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, तो वहाँ पे जॉब एनालिसिस का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ये कहता है, बेसिकली रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जैसे कि आप सबको पता है, and with the help of job analysis it is uh, easy to find out when and how to hire the people for the future job openings। ठीक है, हमें कैसे लोगों को हायर करना है एंड कब हमें हायर करना है, ये हमारी जॉब की जो स्टडी है ये हमें बताती है कि कब हमें उनकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन। जब हमें ये नहीं पता होगा कि हमें जॉब में करना क्या है तो हम लोगों को हायर कैसे करेंगे। So without the proper understanding of what is to be done on a job, it is not possible to select a right person। तो अगेन सिलेक्शन के लिए मतलब सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हमें जॉब देनी है, किसी को किसको अपॉइंटमेंट देना है, ये तभी पता चलेगा कि जॉब किस टाइप की है
एंड जॉब के बेसिस पे उसकी जो एबिलिटीज वो मैच करती हैं कि नहीं करती हैं, ठीक है। आफ्टर सेलेक्टिंग पीपल वी हैव टू प्लेस देम ऑन जॉब्स बेस्ट suited to their requirements, best suited to their interest, best suited to their activities. तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी डिज़ायर्ड प्रोफाइल पे या उनके जो मनपसंद प्रोफाइल है या जिस पे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस पर हम प्लेस करें, तभी पॉसिबल होगा जब हम अपनी जॉब को अच्छे से स्टडी करें। ट्रेनिंग देने के लिए लोगों को अच्छे से उनको किस टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनकी प्रेजेंट ट्रेनिंग का जो लेवल है वो क्या है, एंड एक काम को करने के लिए उनको किस टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत है फ्यूचर में, ये तब पता चलेगा जब हम अपनी जॉब को अच्छे से स्टडी करेंगे। अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ योर जॉब एनालिसिस। एम्प्लॉय सेफ्टी, जो एम्प्लॉय सेफ्टी है, जो हमारे वेलफेयर एस्पेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जॉब को, टास्क को कंप्लीट करने के लिए या उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। तो हमको ये बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉय की सेफ्टी है उसको वो हमेशा प्रायोरिटाइज रखें, उसको प्रायोरिटी पे रखें। तो एक जॉब में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, एक जॉब में सेफ्टी इश्यूज क्या हो सकते हैं, ये तभी पता चलेगा जब हम जॉब को अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय सेफ्टी के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से जागरूक हो पाते हैं अगर हमको जॉब के बारे में सब कुछ पता है। तो दीज वर द फ्यू ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऐड कर सकते हैं कि अगर हमें जॉब पता है, हमें जॉब के बारे में ये पता है कि जॉब को कैसे करना है, जॉब को करने का स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ठीक है, किस पर्टिकुलर टाइम पे हम एक काम को ख़त्म कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से हम अपने एम्प्लॉयज़ को इवेलुएट कर सकते हैं। तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर जॉब एनालिसिस, and in the next video I will be telling you about the elements of job analysis, that is job description and job specification. Thank you.